दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एबी सॉल्यूशन पर। आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि तारे क्या होते हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, कैसे उनका अंत होता है। ये सब चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे ब्लैक होल क्या होता है, पल्सर क्या होते हैं, क्वेसर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, रेड जाइंट क्या होते हैं, लाल दानव, श्वेत वामन, काला वामन, ये सभी चीजें क्या होती हैं। ये सब चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। देखिए, जो भी हमारे तारे होते हैं, तारा बनने से पहले देखिए क्या होते हैं, गैसों का एक बादल होता है पूरा। ये सब क्या होते हैं, गैसों का पूरा ये देखिए बादल होते हैं। ये क्या है, गैसों का बादल। और ये जो गैसों का बादल होता है, ये आगे चल के क्या होता है, जब ये थोड़ा सा संगठित होता है, थोड़ा पास पास आते हैं, तो ये क्या बन जाता है, जब ये थोड़ा क्या होता है, पास पास आता है, एक पूरा क्रम में बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है निहारिका। इसको क्या बोलते हैं, निहारिका। ये गैसों का पूरा एक समूह होता है जिसमें गैसें क्या हो जाती हैं, संगठित होकर के एक पास आ जाती हैं, वो निहारिका बन जाती है। निहारिका के बाद क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस जब हीलियम में इसका संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, किसका, हाइड्रोजन का संलयन होता है किसमें, हीलियम में। ठीक है, तब क्या बन जाता है, तब ये जो निहारिका होती है, ठीक है, ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, तारे में। तब ये क्या बनता है, तारा बनता है। यहां से क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसी से क्या होता है, प्रकाश। यहां से क्या निकलती है, एक तो हीट निकलती है, ऊष्मा, और नंबर 2 लाइट निकलती है, यानी कि प्रकाश। यानी सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहां समझिए, सबसे पहले क्या होता है, गैसों का पूरा ये बादल होता है। ठीक है, जिसमें गैसें क्या होती हैं, बहुत दूर दूर होती हैं। ठीक है, और वो गैसें जब संलयित इकट्ठा होती हैं, संगठित होती हैं, ठीक है, तब क्या बनती है, निहारिका बनती है। ठीक है, और उसके बाद में जो निहारिका में जो हाइड्रोजन गैस होती है, उसका जब हीलियम में संलयन होता है ना, ठीक है, तब क्या बनता है, उसमें से लाइट निकलती है, उसमें से हीट निकलती है, और वो क्या हो जाता है, तारा हो जाता है। देखिए, और इसमें जो गैसें होती हैं, ये किस अवस्था में होती हैं, अवस्था जो होती है, ठीक है, गैसों की अवस्था जो होती है, गैसों की अवस्था, ये कौन सी अवस्था होती है, प्लाज्मा की अवस्था में होती है। देखिए, प्लाज्मा क्या होता है, अगर ऐसे गैसें होंगी तो उड़ जाएंगी। ठीक है, जो भी जितनी भी गैसें होती हैं, ऐसे कोई गैस छोड़ दी जाए तो वो उड़ नहीं जाती है। लेकिन क्या होती है, जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है कि वो फैलता है केवल, लेकिन वो दूर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें गैसें होती हैं वो प्लाज्मा की अवस्था में होती हैं। अब उसके बाद ये देखिए, अब यहां से हमारा पता चलता है, देखिए जो तारे होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, उनमें हीट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उनमें लाइट होती है। ठीक है, उनमें स्वयं का प्रकाश होता है। अब यहां से हमको इस तरीके से पता चला कि सूर्य भी क्या है, तारा है। क्यों तारा है सूर्य, क्योंकि उसकी ऊष्मा होती है, ठीक है, उसका अपना प्रकाश होता है, इसलिए वो तारा है। ठीक है, पृथ्वी तारा नहीं है, चंद्रमा तारा नहीं है, क्योंकि उन सबका अपना प्रकाश नहीं है, उनमें से कोई भी ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होती है। बाकी जितने भी तारे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, वो सभी इसी स्थितियों से गुजर करके तब तारों के रूप में पहुंचे हैं। पहले गैसों का बादल, फिर उसके बाद में जब गैसें इकट्ठा हुई, निहारिका बनी, और निहारिका के बाद में जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ तो वो क्या बन गया, तारा बन गया। अब उसके बाद जब तारा बन गया, अब तारों के बाद की स्थिति क्या होती है, देखिए तारे जब 100% इनकी ऊष्मा जो होती है, ठीक है, तब तारा होता है। अब उसके बाद में यहां से क्या होता है, जब 90% जो ऊष्मा होती है, ठीक है, उसका ह्रास हो जाता है। 90%, 90% ऊष्मा जब उसकी खत्म हो जाती है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, देखिए ये परिवर्तित हो जाता है लाल दानों में। क्या, किसमें परिवर्तित हो जाता है, लाल दानों, रेड जाइंट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रेड जाइंट, यानी कि लाल दानों में परिवर्तित हो जाता है। और इसका आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, आकार कैसा हो जाता है, आकार जो होता है इसका बड़ा हो जाता है। किससे बड़ा हो जाता है, तारे से। जो ये पहले होता है, ठीक है, पहले जितनी इसकी आकृति होती, जितना इसका आकार होता है, जब ये रेड जाइंट में कन्वर्ट होता है तो इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है ना।
अब उसके बाद क्या होता है, ये जो लाल, देखिए यहां तक तो जितने भी तारे हैं उनको यहां तक की प्रक्रिया में तो गुजरना ही गुजरना है, कोई भी तारा हो, ठीक है, यहां तक की प्रक्रिया में सभी तारों को गुजरना है। अब उसके बाद क्या होता है, यहां देखिए हमने क्या बताया, 90% जब उनकी ऊर्जा का ह्रास हो जाता तब वो क्या बन जाते हैं, लाल दानव। यहां से दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखिए जो पहली स्थिति है और ये इधर ये दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति तब होती है, देखिए दोनों स्थितियों में जब इनकी 95% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, ठीक है ना, कितनी ऊर्जा, 95% जो इनकी ऊष्मा होती है उसका जब ह्रास हो जाता है तब ये दोनों स्थितियां आती हैं। एक स्थिति में ये बन जाएगा क्या, श्वेत वामन, श्वेत वामन बन जाएगा, यानी कि व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है ना, श्वेत वामन बन जाएगा। और इस स्थिति में आने पर इसका 95% जो हीट होती है, 95% जो ऊष्मा होती है, 95% इसका ईंधन जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए ये क्या होता है, बहुत ही इसकी लाइट कम हो जाती है एकदम, ठीक है, ये कम हो जाती है। और इसे क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम जीवाश्म तारा भी बोला जाता है। जीवाश्म तारा क्यों बोला जाता है, क्योंकि 95% ईंधन खत्म होने के कारण इसका जो प्रकाश है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, इसलिए इसे जीवाश्म तारा भी बोला जाता है। और 100% खत्म होने पर, जब ये 100% खत्म हो जाता है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये आके परिवर्तित हो जाता है ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है ना, ब्लैक ड्वार्फ यानी कि काला वामन, ठीक है ना। जब 100% खत्म होने के बाद में ये काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। और यहां पर क्या होता है, एक तारे का द एंड हो जाता है, तारा यहां पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये दिखना बंद हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरी स्थिति हमने बताई थी, सेम स्थिति यहां भी होगी, ठीक है, लेकिन जो तारे यहां पर आएंगे, ठीक है, जो तारे यहां पर आएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, देखिए उनका नाम क्या हो जाएगा। देखिए एक तो आपने इंग्लिश में नाम सुना होगा सुपरनोवा, ठीक है ना, क्या सुना होगा, सुपरनोवा, ठीक है। या फिर इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिनव तारा, अभिनव तारा। इंग्लिश में बोलते हैं सुपरनोवा और हिंदी में बोलते हैं अभिनव तारा, ठीक है ना। ये एक स्थिति होती। अब देखिए यहां पे आप डिफरेंस समझिए कि कौन से तारे इस स्थिति में जाएंगे और कौन से तारे इस स्थिति में जाएंगे। देखिए एक वैज्ञानिक हुए हैं, नाम है उनका चंद्रशेखर, उन्होंने एक संख्या दी, एक आंकड़ा बताया जिसको हम चंद्रशेखर लिमिट यानी कि चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। और वो क्या होती है, 1.44, यानी कि सूर्य का जितना द्रव्यमान है, ठीक है ना, सूर्य का द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, उससे अगर 1.44 या फिर लगभग 1.5 गुने से जो बड़े तारे होंगे वो कहां पे आएंगे, इस स्थिति में आएंगे, ठीक है ना। वो अभिनव तारा बनेंगे जो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़े होंगे, ठीक है ना, या लगभग 1.5 गुना मान लीजिए। और जो उससे छोटे होंगे, ठीक है ना, जो छोटे होंगे वो आएंगे कहां पे, श्वेत वामन में। यानी कि अब यहां से हम बताइए एक चीज कि जो हमारा सूर्य है वो खत्म होगा तो वो किस स्थिति में जाएगा, तो वो कहां पे जाएगा, श्वेत वामन वाले में। क्यों जाएगा, क्योंकि अपने 1.5 गुने से तो वो छोटा ही है ना, इसलिए वो भी नष्ट होकर के कहां पे जाएगा, श्वेत वामन वाली स्थिति में पहुंचेगा। एग्जाम्पल देखिए समझिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के कि सूर्य का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है, 50 किलोग्राम। 1.44 या लगभग उसका, ठीक है, 1.5 गुना कितना होगा, 75 किलोग्राम। ये होगा कितना, 75 किलोग्राम। तो सूर्य अपने 75 किलोग्राम से तो कम ही है ना, क्योंकि उसका वेट कितना है, 50 किलोग्राम, ठीक है। तो वो किस स्थिति में जाएगा, इसमें। यानी कि ऐसे तारे, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लिया जाए कि सूर्य का वजन 50 किलो है, तो ऐसे तारे जिनका वजन 75 किलो से यानी 75 किलोग्राम से ज्यादा होगा वो आएंगे अभिनव तारे की तरफ, और जिनका 75 से कम होगा वो आएंगे किधर, श्वेत वामन की तरफ। इतनी चीज क्लियर हुई, समझ में आया सबको। अब देखिए इसके बाद देखिए यहां पे जैसे श्वेत वामन वाली स्थिति थी, तो श्वेत वामन के बाद तो 100% ये क्या हुआ, ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो गया, काला वामन में कन्वर्ट होके काम खत्म। लेकिन यहां पे ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि इनका 100% खत्म नहीं होता है। ये क्या होते हैं, इस स्थिति में आने के बाद इनमें क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है।
और विस्फोट हो करके ये 4 तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। 4 तरीके से हो सकते, देखिए होंगे 4 में से कोई एक ही, 4 के चारों नहीं बनेंगे, लेकिन 4 तरीके से हो सकते हैं। उन चारों का नाम क्या क्या है? देखिए इनमें जब विस्फोट होगा, नाम आपने सुना होगा सुपरनोवा विस्फोट। क्या सुना होगा? सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट का नाम सुना होगा। ये यही होता है जो सुपरनोवा यानी अभिनव तारे होते हैं, उनमें जब विस्फोट होता है सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। 4 पार्ट में टूटेंगे। एक होगा क्या? न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? पल्सर। और तीसरा वाला क्या होता है? क्वेसर, ठीक है ना। ये 3 हो गए, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर। और जो चौथा होता है वो क्या होता है? ब्लैक होल। क्या होता है? ब्लैक होल। जी देखिए ये 4 तरीके के हो गए। पहला हुआ न्यूट्रॉन, यानी कि देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है? पढ़ाई होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है? जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि इन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये ऐसे ही घूमते रहेंगे। इनका आकार थोड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। ये आकृति के आकार पे, आकार के आकार पे ये 4 तरीके से होते हैं। आकार के आधार पे जो थोड़ा बड़े आकार में बन जाते हैं वो न्यूट्रॉन तारा हो जाता है। जो पल्सर और क्वेसर होते हैं वो न्यूट्रॉन की अपेक्षा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। न्यूट्रॉन तारे की अपेक्षा क्या होते हैं? ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और ये क्या करते हैं? बहुत ही तेज गति से चक्कर लगाते हैं, बहुत ही तेज राउंड करते हैं ये पल्सर और क्वेसर। और जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल क्या होता है? देखिए ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है। जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल जो होता है उसकी डेंसिटी जो होती है, यानी इसका जो घनत्व होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उसमें से टकरा करके कोई भी चीज वापस नहीं आता। यहां तक कि प्रकाश भी जब उसमें से टकराता है तो प्रकाश भी वापस नहीं आता है, कोई भी चीज वापस नहीं आती। यानी कि प्रकाश भी इसमें से वापस नहीं आता, प्रकाश वापस नहीं आता, कोई भी चीज इसमें से वापस नहीं आती है। इसमें आप किसी भी चीज से प्रहार करेंगे, ठीक है, ये कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। इसका घनत्व तो बहुत ही ज्यादा होता है और ये जिस भी ग्रह से टकराएगा उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी को फाड़ देगा, ठीक है। इतना खतरनाक होता है ये ब्लैक होल, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है? गैसों का पूरा बादल होता है, ठीक है। उस गैसों के बादल में से जब गैसें होती हैं वो थोड़ी सी संघनित होती, एक पास इकट्ठा होती हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है? निहारिका बनती है, ठीक है। उस निहारिका के बाद जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, ठीक है, तब क्या बन जाता है? हमारा तारा बन जाता है, ठीक है। और वो जो तारा बनता है उसी संलयन के कारण उसमें हीट उत्पन्न होती है, उसमें लाइट उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसका जो 100% जो ईंधन होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? समाप्त होने लगता है। क्योंकि जब बराबर कोई भी चीज जल रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ईंधन क्या होगा? खत्म होगा ही, ठीक है। तो इसका ईंधन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। सूर्य का ईंधन भी लगभग 50% खत्म हो चुका है, ठीक है। आधा ईंधन लगभग सूर्य का खत्म हो गया है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जब 90% इनका ईंधन खत्म हो जाता है तो ये इनका आकार क्या हो जाता है? अपने आकार से बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। जितना भी इनका आकार पहले रहा होगा उससे ये बड़े हो जाएंगे और ये बदल जाएंगे किसमें? लाल दानों में। क्या बोलते हैं इसको? लाल दानों, इंग्लिश में बोलते हैं रेड जाइंट, ठीक है ना। उसके बाद अगर इनका जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, वो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम होंगे, 1.44 गुने से कम होगा, तो ये जाएंगे 95% ईंधन खत्म होने पर ये श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाएंगे। श्वेत वामन इंग्लिश में बोलेंगे व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है ना। और 100% खत्म होने के बाद ये काला वामन यानी कि ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहां के बाद ये इनकी लाइट क्या हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है, और ये दिखना बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऐसे तारे जिनका आकार 1.44 गुने से ज्यादा होता है, ठीक है, वो किसमें परिवर्तित होते हैं? अभिनव तारे में, इंग्लिश में बोलेंगे सुपरनोवा, ठीक है ना। ये जो तारे होते हैं इनमें एक विस्फोट हो जाता है, ठीक है, ये फट जाते हैं तो उसको बोलते क्या है? सुपरनोवा विस्फोट, नाम सुना होगा, ठीक है। और ये जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो इसके बाद 4 तरीके के, ठीक है, तारे बन जाते हैं। 4 तरीके के, कोई एक ही बनेगा चारों में से,
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहला कौन सा बनेगा? न्यूट्रॉन तारा, जो जिस पर कुछ चार्ज नहीं होता, ये सिंपल होते हैं और आकार में बड़े होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में पल्सर, उसके बाद क्वेसर, ये जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं और ये बहुत ही स्पीड से घूमते हैं। उसके बाद जो चौथा बनेगा वो होता है ब्लैक होल, यानी कि बहुत ही ज्यादा इनका घनत्व हो जाता है। किसी भी चीज को जैसे आप पीट कर एकदम छोटा कर दीजिए तो वो क्या होता है, उसका घनत्व जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए एक स्टील का कोई पत्ती हो, ठीक है, उसको आप किसी के ऊपर डालिए, कम चोट लगेगी। उसको थोड़ा सा गोल करके उसको पीट दीजिए, फिर उसको किसी को मारिए उससे, ठीक है, ज्यादा चोट लगेगी। और उसको एकदम इतना पीट दीजिए कि एकदम वो छोटा सा हो जाए, फिर उसको मारिए तो कितनी ज्यादा से वो लगेगी, उसका घनत्व तो इतना ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो ब्लैक होल होते हैं ये उसी अवस्था में होते हैं, बहुत ज्यादा ये इनकी घनत्व हो जाता है, जिसकी वजह से इनसे टकरा करके कोई भी चीज वापस नहीं आती। यहां तक कि प्रकाश भी अगर इनसे टकराता है तो ये वापस नहीं आता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो सूर्य होता है, ठीक है ना, वो क्या है? तो सूर्य एक तारा है। क्यों तारा है? क्योंकि उसकी अपनी एक लाइट होती है, अपनी ऊष्मा होती है, ठीक है ना। दूसरा पूछ सकते हैं यहां से क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है, कि तारों में कौन सी गैस, ठीक है, किसमें संलयित होती है? ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस हीलियम में संलयित होती है। हीलियम में इनका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है ना। कौन सी प्रक्रिया होती है इसमें? संलयन की प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है ना। उसके बाद में लाल दानों क्या होते हैं? तो ऐसे तारे जिनका 90% ईंधन समाप्त हो जाता है उनको क्या बोलते हैं? लाल दानों बोलते हैं, ठीक है। श्वेत वामन किसे बोलते हैं? व्हाइट ड्वार्फ। ऐसे तारे, ठीक है, जिनका 95% ईंधन खत्म हो जाता है, श्वेत वामन कहलाते हैं। और श्वेत वामन की आगे की स्थिति जो होती है वो काला वामन क्या होता है? जिसमें पूरी तरीके से ईंधन खत्म हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, श्वेत वामन, वो काला वामन कहलाता है, ठीक है ना। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? तो जो श्वेत वामन होता है उसी को जीवाश्म तारा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए 95% ईंधन खत्म होने के कारण इनकी जो प्रकाश होता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इसलिए बहुत स्लो लाइट में ये दिखते हैं, इसलिए इनको जीवाश्म तारा बोलते हैं। यानी कि जीव में अभी थोड़ा सा अंश बाकी है, जीवाश्म तारा, ठीक है ना। अभिनव तारा किसे कहते हैं? तो ऐसे तारे जिनका आकार सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से ज्यादा होता है, जब उनका 95% ईंधन समाप्त हो जाता है तो वो अभिनव तारा बन जाते हैं, ठीक है। अभिनव तारा जब विस्फोट करता है तो क्या क्या बनते हैं? न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल का घनत्व तो कैसा होता है? ब्लैक होल का घनत्व तो बहुत ही ज्यादा होता है। समझ में आ गया? इतनी चीजें आज के हमारे वीडियो की हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में इतना फैला दीजिए कि हर किसी के पास वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब